हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 क्या है क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है x+4 मल्टीप्लाई बाई x+10, x+8 मल्टीप्लाई बाई x-10। उसके बाद देखिए 3x+4 मल्टीप्लाई बाई 3x-5, y² + 3/2 मल्टीप्लाई बाई y² - 3/2 एंड 3 - 2x मल्टीप्लाई बाई 3 + 2x। तो अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ आइडेंटिटीज जो है वो पता होनी चाहिए। आइडेंटिटीज क्या होती हैं? अगर x + y का होल स्क्वायर, इट मीन्स x + y का होल स्क्वायर को अपने क्या लिख सकते हैं? x + y मल्टीप्लाई बाय x + y। तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो उसका आप मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकते हैं x² + 2xy + y²। वैसे ही x - y मल्टीप्लाई बाय x - y, इसको अपन लिख सकते हैं x - y का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लिकेशन जो है आपका इस आइडेंटिटी से आ जाता है x² - 2xy + y²। ठीक है। उसके बाद देखिए x² - y²। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? x - y एंड x + y। ठीक है। उसके बाद फोर्थ आइडेंटिटी जो होती है आपके पास x + a एंड x - b, सॉरी x + a एंड x + b। तो ये आपके पास क्या हो जाती है? x² + ab × x और प्लस ए बी। ठीक है। ये कुछ आइडेंटिटीज है जिनका यूज करके अपने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमको आइडेंटिटीज का यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हमारे पे यहाँ पर यूज हो रही है। तो यहाँ पर देखिए x + 4 है और x + 10 है। मतलब x तो आपके पास सेम है और ये हमारे पास क्या है? a और b है ना। तो यहाँ पर जो आपकी आइडेंटिटी लगेगी, आपकी आइडेंटिटी लगेगी x + a मल्टीप्लाई बाय x + b विच इज इक्वल टू, ये आपकी इक्वल क्या हो जाएगा? देखिए x² + a + bx + a × b। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी अपने अप्लाई करते हैं। तो x² हो गया प्लस a आपके पास यहाँ पर है 4, b आपके पास है 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस a × b, इट मीन्स 4 × 10। डॉट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखिए x² का हो गया x², 4 + 10 14x प्लस 4 × 10 40 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है। आपको पता लग गया यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी हो गई है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर देखिए हमारे पास तो है माइनस, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी वही लग रही है। तो आइडेंटिटी को सेम बनाने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए x + 8 मल्टीप्लाई बाय x + -10। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास a है, a हमारे पास आ गया 8 और b हमारे पास आ गया -10। तो आइडेंटिटी यहाँ पर लगा देंगे कौन सी? वही x + a x + b है ना। तो x + a एंड x + b। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? x² + ab प्लस, सॉरी a + bx + ab। ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने अप्लाई करते हैं। देखिए x² का आ गया x² + a हमारे पास है 8 प्लस -10 x प्लस a हमारे पास है 8 और ये हमारे पास है -10। ठीक है। तो x² प्लस, सो प्लस का 8 माइनस का 10 आपके पास आ गया माइनस का 2x। ठीक है। 8 × 10 यहाँ पर आ गया माइनस का 80। मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² - 2x - 80 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 4 यूज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर अगेन आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये x, इसको अपने x ही कंसिडर करेंगे है ना। तो यहाँ पर ये कंसिडर करने पे अगेन यही आपकी सेम आइडेंटिटी लगने वाली है। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, देखिए x + a और x + b, जो कि क्या होता है? x² + a + b मल्टीप्लाई बाय x + ab। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो a है वो हो गया 3x और जो b है वो आपके पास हो गया
सॉरी जो a है आपके पास हो गया 4 और b आपके पास हो गया -5, क्योंकि x तो ये 3x ही है ना। तो अब यहाँ पर अपने अप्लाई करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब x की जगह हमारे पास क्या है 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 4 - 5x प्लस 4 इंटू -5। तो यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 5 माइनस का 1x और प्लस का 4 माइनस का 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा माइनस का 20। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 9x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 1x को अपने सिंपली x भी लिख सकते हैं, है ना, और -20 एंड दिस इज योर आंसर। और यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, x की जगह अपने यहाँ पर 3x लिखना है ना, 3x, तो -1 इंटू 3x ये हो गया माइनस का 3x एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6 की। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आपके पास आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो सिंपली अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास देखिए, यहाँ पर जो x है वो हमारे पास है वाई स्क्वायर और जो y है वो हमारे पास है 3/2। तो सिंपली यहाँ पर पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट मीन्स 3/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, तो y रेज टू पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सिमिलरली आपको यहाँ पर सेम आइडेंटिटी का यूज करना है, कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका x है 3, ठीक है, यहाँ पर अपने को कहीं कंफ्यूजन हो ना तो अपने को लिख देना है, जो x है वो हमारे पास है 3 और जो y है वो हमारे पास है 2x। ठीक है, तो x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, सो 9 - 4x स्क्वायर इज योर आंसर स्टूडेंट्स। इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब आपको यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग जो कि कन्वेंशनल मेथड होता है 103 मल्टीप्लाई बाय 107, ऐसे मल्टीप्लाई किए बिना आपको आइडेंटिटीज का यूज करके इन क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 100 + 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 107 को हम लिख सकते हैं 100 + 7। तो यहां पर अगर आप आइडेंटिटी देखेंगे तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या हो जाती है, x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए यहां पर a क्या है, सबसे पहले अगर अपने x की बात करें तो x हमारे पास है यहां पर 100, उसके बाद हम a की बात करें, a हमारे पास है 3, उसके बाद हम b की बात करें तो b हमारे पास है 7। तो सिंपली यहां पर अपने प्लेस कर देंगे इस आइडेंटिटी में, x स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब 3 + 7 मल्टीप्लाई बाय x जो कि है हमारे पास 100, ठीक है, प्लस a इंटू बी इट मीन्स 3 इंटू 7। आई होप इट्स क्लियर। उसके देखिए 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 100 करेंगे तो ये 2 जीरो के साथ आगे लग जाएंगी, तो ये आपके पास हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया 10,000 प्लस 3 + 7, 3 + 7 हो गया 10, 10 इंटू 100 ये हमारे पास हो गया 1000, ये हमारे पास क्या हो गया 1000 प्लस 3 इंटू 2 और 3 इंटू 7 21। ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 11,021 एंड दिस इज योर
आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है, यहाँ पर आइडेंटिटी 4 जो है हमारा पे यूज हुआ है। नेक्स्ट अगेन बात करेंगे 95। सो 95 को अपने लिख सकते हैं 90 प्लस 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 96 को अपने लिख सकते हैं 90 प्लस 6। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे आइडेंटिटी वही आपके पास x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी, जो कि हमारे पास क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए इंटू बी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे x की वैल्यू हमारे पास है 90, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो a है, a हमारे पास है देखिए यहां पर 5 और जो b है हमारे पास ये हमारे पास है 6, ठीक है। अब ये हमने 93 किया है, इसको करने का एक और मेथड है जो कि है आपके पास 95 को अपने लिख सकते हैं 100 माइनस 5, ठीक है, और 96 को अपने लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो ये भी एक तरीका है, दोनों से आंसर आपका सही आने वाला है। तो चलिए करते हैं पहले मेथड फर्स्ट से। तो मेथड फर्स्ट से करेंगे तो 90 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस बी, मतलब 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस ए इंटू बी 5 इंटू 6। तो 90 का स्क्वायर करते हैं, मतलब 90 इंटू 90, 9 इंटू 9 81, आगे लग जाएंगे 2 जीरोस। तो ये आपके पास आ गया 8100 प्लस 5 इंटू 6 होता है 11, 11 इंटू 90 ये आपके पास हो गया 990, ठीक है, 990 प्लस 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 हमारे पास क्या होता है 30। अब इनको सिंपली हम कर देंगे ऐड, तो ऐड कर देते हैं, देखिए 8100, 990 एंड 30, ठीक है। 0 3 एंड 9 आपके पास हो जाता है 12, कैरी 1, 11 कैरी 1, सो 9120, 9120 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है। अगर यहाँ पर अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको करके बता दूंगा। अगर आपको दूसरे मेथड से करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी का पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए 104, तो 104 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 4, ठीक है, और 96 को मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 4। तो अगर आप आइडेंटिटी यहां पर देखेंगे, यहां पर हमारे पास जो आइडेंटिटी बन रही है ये बन रही है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर x आपके पास है 100, y आपके पास है 4, तो x स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर जो कि हमने जस्ट अभी किया था, और y स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, ठीक है। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो यहां पर देखिए आप 16 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9,984 एंड दिस इज योर आंसर। तो इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी तो करें लाइक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब यहां पर आपको आइडेंटिटीज का यूज करके इनका फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, ठीक है, उसको अपने को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है, इसको स्क्वायर में लिखना है, ठीक है। अगर x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होता है, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो इसको अपने सिंपली लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म है इसको अपने सिंपली लिख सकते हैं y का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर a का स्क्वायर आ गया, b का स्क्वायर आ गया। अब ऐसे अगर अपने आइडेंटिटी देखें जो कि आपके पास क्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप a देखोगे तो a हमारे पास आ गया 3x, और अगर आप b देखोगे तो b हमारे पास क्या आ गया y, ठीक है। तो b हमारे पास यहां पर क्या आ गया y आ गया, ठीक है। अब यहां पर इस चीज को अगर अपने देखें
तो बीच में क्या आना चाहिए 2ab, तो बीच में हम लिख देते हैं पहले 2, a हमारे पास क्या है 3x और b हमारे पास क्या है y। तो कुछ इस तरीके की हमारे पास जो है इक्वेशन बन गई, ठीक है। और ये क्या है आपके पास मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इसको अपने लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स 3x प्लस y का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब किसी भी नंबर जैसे a स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है a इंटू ए होता है। वैसे ही 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब 3x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस वाई। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास हो गए फैक्टर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब यहां पर अगेन हमको देखना है यहां पर 4, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2y का स्क्वायर। अब यहां पर तो माइनस का साइन आ गया, तो माइनस के लिए जो आइडेंटिटी अपने यूज करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो a है, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 2y और जो b है, b हमारे पास क्या है 1। तो 1 का स्क्वायर भी हमारे पास क्या होता है 1 ही होता है। तो सिंपली हमारे पास ये क्या हो गया a और b आ गया। तो यहां पर देखिए अपन लिख देते हैं, माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि माइनस का साइन है। 2 यहां पर फॉर्मूले में है, a हमारे पास क्या है 2y और b जो b है हमारे पास क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब ये कन्वर्ट हो गया आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में। सिंपली हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगेन सिमिलरली a स्क्वायर मतलब a इंटू ए, वैसे ही ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस 1 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये थर्ड पार्ट है। तो यहां पर देखिए जहां पर भी दो टर्म्स हो तो वहां पर आपकी जो आइडेंटिटी मोस्ट कॉमनली आइडेंटिटी लगती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो यहां पर हमारे पास जो ए है, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है एक्स। और अगर अपने बी की बात करें तो बी देखिए यहां पर ए स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस तो वाई बाय 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो ये कंप्लीट हमारे पास जो b की वैल्यू क्या आ गई y बाय 10 आ गई, ठीक है। तो सिंपली ऐसे अपने इसको कर लेंगे सोल्व। अब यहां पर देखिए आइडेंटिटी का यूज करेंगे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। इट मीन्स x प्लस y बाय 10 एंड x माइनस y बाय 10 एंड दिस इज योर आइडेंटिटी एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो यहां से अपने इन क्वेश्चंस के फैक्टर फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, एक्सपेंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको यहाँ पर सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके जो है इसको एक्सपेंड करना है। तो आइडेंटिटी जो है वो मैंने इसके लिए आपके लिख दी है, देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये एक आपके ऑर्डर में है, आप इसको 2-3 बार 4 बार 5 बार लिखेंगे तो आपको ये लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है जो a है, a हमारे पास क्या है x, b हमारे पास क्या है 2y और जो c है वो हमारे पास क्या है 4z। अब सिंपली यहाँ पर पुट करते जाएंगे फॉर्मूले में, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे प्लस 2 इंटू ए हमारे पास क्या है x, b हमारे पास क्या है 2y प्लस 2 इंटू बी सी, बी मतलब आपके पास है 2y और c हमारे पास क्या है 4z प्लस
2 इंटू यहाँ पर देखेंगे सी ए, ठीक है। तो सी हमारे पास क्या है 4z मल्टीप्लाई बाय ए एक्स, ठीक है। अब यहां पर इनको अपने करेंगे सोल्व, तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z, प्लस यहां पर देखेंगे आप न्यूमेरिक टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 2 4, ठीक है, x एंड y प्लस 2 इंटू 2 ये हमारे पास हो गया 4 एंड 4 इंटू 4 16 y z प्लस 2 इंटू 4 8 x z एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर है। सिंपली आपको बस ध्यान यहाँ रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर ए बी एंड सी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिटी को आपने पहले लिख के रख लेना है ताकि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगेन फाइंड आउट करते हैं ए हमारे पास है 2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस की टर्म है, तो हम पूरे माइनस की टर्म को ले लेंगे b में, है ना। तो यहाँ पर b हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का y, और उसके बाद c की बात करें तो c हमारे पास हो जाएगा z। अब यहाँ पर चलिए पुट करते हैं a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए मतलब 2x, b मतलब माइनस का y प्लस 2bc, b मतलब माइनस का y और c आपके पास है z प्लस 2 इंटू सी ए z इंटू एक्स। तो सिंपली कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिए आपको पता है किसी भी नेगेटिव टर्म की जब पावर क्या होती है इवन होती है तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है पॉजिटिव आता है। तो ये आपके पास हो गया वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस न्यूमेरिक टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 ये हमारे पास क्या हो गया 4 और x इंटू वाई एक्स वाई। अब प्लस का इंटू माइनस से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आंसर क्या आ जाता है माइनस का। तो सिंपली एक बार हम यहां पर रख लेते हैं, देखिए 4x इंटू माइनस वाई प्लस 2z इंटू माइनस वाई प्लस 2x z। नेक्स्ट देखिए 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 2xz। तो यहां पर देखिए इसका एक्सपेंशन हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz एंड प्लस यहां पर देखिए सॉरी यहां पर देखिए आपका जो है ये जो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x है ना। तो 2 इंटू 2 यहां पर क्या हो जाएगा 4xz, ठीक है। तो यहां पर हमें यही चीजों का ध्यान रखना है, आपने थोड़ी सी भी यहां पर सावधानी हटाई आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहां पर देखिए a की वैल्यू मैंने गलती से x लिख दी थी तो आपका आंसर गलत होते थे रह गया। तो यहां पर इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें थर्ड क्वेश्चन की, आपके पास जो a है a हमारे पास है 2x, b है हमारे पास 3y, c है हमारे पास 2z। तो चलिए पुट करते हैं यहां पर इजीली आराम से बिल्कुल ध्यान से पुट करना है। एक बार आपने कोई वैल्यू गलत पुट कर दी जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में की थी आपका आंसर जो है गलत आ जाएगा, ठीक है। सो माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 इंटू एक्स ए बी मतलब माइनस का 2x मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 2 इंटू बी सी 3y मल्टीप्लाई बाय 2z प्लस 2 इंटू सी 2z मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2z।
एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको पता है इवन पावर किसी भी नेगेटिव टर्म के होने पर ये क्या हो जाता है, आपका एक पॉजिटिव हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक टर्म्स का अपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस इंटू माइनस माइनस एंड माइनस इंटू प्लस प्लस। तो यहाँ पर देखिए आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 2 4, ठीक है, और 4 इंटू 3 ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 12 एक्स इंटू वाई एक्स वाई, प्लस 2 इंटू 3 हमारे पास क्या होता है 6 इंटू 2 ये हमारे पास क्या होता है 12 वाई जेड। उसके बाद देखिए 2 इंटू 2 4 एंड 4 प्लस का है, प्लस का 4 इंटू माइनस का 2 माइनस का 8 एक्स जेड, एंड दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहां पर देखेंगे a की वैल्यू, a हमारे पास है 3a, b यहां पर हमारे पास है माइनस का 7b, उसके बाद c की बात करते हैं, ये हमारे पास है माइनस का c। ठीक है, पुट करते हैं a स्क्वायर 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 3a मल्टीप्लाई बाय 7b प्लस 2 इंटू बी सी माइनस 7b मल्टीप्लाई बाय माइनस c प्लस 2 इंटू यहाँ पर आपके पास क्या आ गया ca माइनस c मल्टीप्लाई बाय 3a। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस माइनस है तो आप यहाँ पर देखेंगे माइनस का टर्म इवन पावर पॉजिटिव हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस माइनस c का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले अपने यहाँ पर देखते हैं जो न्यूमेरिक टर्म्स हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3 6 इंटू 7 42 इंटू माइनस ए बी, ठीक है, प्लस 7 इंटू 2 14, और यहां पर देखिए माइनस का b मल्टीप्लाई बाय माइनस का c, ये आपके पास हो गया बी सी, प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू माइनस ए सी। ठीक है, तो 9 ए स्क्वायर प्लस 49 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 42 ए बी प्लस 14 बी सी माइनस 6 ए सी। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब यहां पर देखेंगे अगर आप कि जो a है, a हमारे पास है माइनस 2x, b हमारे पास है 5y और c हमारे पास है माइनस 3z। तो चलिए पुट करते हैं, तो ये आपके पास हो गया a स्क्वायर, तो माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ठीक है, प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए। ठीक है, तो यहां पर कर देते हैं, तो माइनस है इवन पावर है पॉजिटिव आएगा, 2 का स्क्वायर 4 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस माइनस है इवन पावर है पॉजिटिव आएगा, 3 का स्क्वायर 9 जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20। ठीक है, तो माइनस 20 और एक्स वाई प्लस 2 इंटू 5 10 इंटू 3 आपके पास हो गया 30, तो ये हो गया माइनस 30 वाई
जेड प्लस माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12x z। अब जो साइंस हैं इनका करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² माइनस 20xy माइनस 30yz एंड प्लस 12xz एंड दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स आंसर अपने निकालते जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी जो है यहाँ पर यूज करनी है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है होता जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। एंड फाइनली बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि 4th का लास्ट पार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ए हमारे पास है 1/4 ए, ठीक है। बी हमारे पास है -1/2 बी, और जो सी है वो हमारे पास है 1। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं फॉर्मूला में। तो यहां पर आपके पास क्या है, a² मतलब 1/4 का a का होल स्क्वायर प्लस -1/2 b का स्क्वायर प्लस c जो है 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू a 1/4a मल्टीप्लाई बाय b -1/2 b प्लस 2 इंटू -1/2 b और जो c है वो है 1 प्लस 2 इंटू 1 जो कि c है और मल्टीप्लाई बाय a 1/4 a। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे 1/4, अब यहां पर देखेंगे 1/4a मल्टीप्लाई बाय 1/4a, है ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यही होता है। तो 1 का 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 4 16, a का स्क्वायर a²। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 1/16 a²। ठीक है, 1/16 a²। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे इवन पावर है तो पॉजिटिव आएगा। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये हो गया b² प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखेंगे इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, है ना। माइनस इंटू प्लस आपके पास आ जाएगा -1/4 ab। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपने प्लस इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, माइनस इंटू प्लस माइनस ये हो गया माइनस का b। उसके बाद देखेंगे प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपके पास हो गया 1/2 a। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं आप सिंपली जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा a² / 16 प्लस b² / 4 प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, जो कि आपका फैक्टराइज। देखिए फॉर्मूला जो अपने ने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर किया था वही लगने वाला है। फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ca। तो अब यहां पर हमें करना क्या है, हमें इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन पहले जो हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें सिंपली आपके पास क्या थे, वेरिएबल से, लेकिन इस बार यहां पर आपके कांस्टेंट टर्म भी है। तो इसको अपने कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या हो, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो सिंपली मैं इसको लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, तो 3y का होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा आपके पास 9y²। उसके बाद आप देखेंगे 16z मतलब 4z का स्क्वायर। अब यहां पर अगर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर क्या है, 2ab है ना। तो 2 को तो आपने एज इट इज रख देंगे। a आपके पास है 2x, और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर आपके पास जो
बी है वो है आपके पास 3y। ठीक है, अभी एक बार सिर्फ इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने साइन को नहीं देख रहे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है, उस नेगेटिव साइन को भी हमें यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। कहाँ करना है वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। तो 2yz, yz मतलब 3y एंड 4z, और फाइनली 2zx, इट मीन्स 4z एंड सो ये z है, ठीक है, तो 4z और ये आपके पास 2x। अब यहां पर आपको देखना है नेगेटिव टर्म्स कहां आ रही है। आपके पास नेगेटिव यहां आ रहा है, नेगेटिव यहां आ रहा है। अब यहां पे देखिए एक्स वाई है तो लेकिन ये पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कॉमन टर्म, देखिए जेड में यहां भी जेड आ रहा है तो नेगेटिव है, यहां भी जेड आ रहा है तो नेगेटिव है। इट मींस जो जेड वाली टर्म है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो सिंपली यहां पर हम इसको इसके सामने जहां जहां जेड आ रहा है इसके सामने नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कन्वर्ट। अब सिंपली यहां पर अपने पुट अप कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो ए की वैल्यू, तो यहां पर आप एक चीज और लिखेंगे, ए की वैल्यू, ठीक है। आपके पास देखिए ए क्या है, ए हमारे पास है यहां पर 2x, बी हमारे पास आया 3y, और जो सी है वो हमारे पास है -4z, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, देखिए ए आपके पास 2x प्लस 3y प्लस -4z, ठीक है, इसका हमारे पास है होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको आपको लिखना होता है 2y, 2 टाइम्स। तो 2x प्लस 3y -4z, 2x प्लस 3y -4z। तो ये आपके पास क्या हो गए, ये आपके पास हो गए फैक्टर्स, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट अपने यहां पर बात करते हैं इसी के मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की। तो सिंपली अगेन अगर हम यहां पर देखें, आपको एक चीज समझनी है। अब यहां पर तो आप देख रहे हैं सर 2, अब 2 किसका स्क्वायर होता है। अगर आप देखें 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट 2, है ना। मतलब 2 इंटू 2 आप जब आप करोगे तो आपके पास क्या आता है, 2 आता है। तो सिंपली अपने यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपने, अपने यहां पर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई के मल्टीप्लाई में 1 है तो वाई स्क्वायर प्लस 8। अब 8 आप देखेंगे जब आप 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास ये क्या होता है, 2 इंटू 2 है ना। तो यहां से 2 इंटू 2 होता है 4, 4 का 2 आ जाता है, तो 2 रूट 2 होता है, ठीक है। तो सिंपली अपने यहां पर लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2 रूट 2। तो सिंपली यहां पर हम लिखेंगे 2 रूट 2 जेड स्क्वायर। अब अगेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, प्लस लिखते हैं, 2 लिखेंगे ए की वैल्यू √2 एक्स, बी की वैल्यू वाई, प्लस 2 इंटू बी आपके पास वाई, और ये आपके पास 2 रूट 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 रूट 2 एंड मल्टीप्लाई बाय √2 एक्स, ठीक है। तो 2 रूट 2 के साथ में आपके पास जेड है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे माइनस का टर्म, अब यहां पर देख रहे हैं y और z आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो रहा है। इट मींस यहां पर कॉमन टर्म जो सेंटेंस देखेंगे x है ना, x के कारण ये नेगेटिव हो रहा है, तो आप x वाली टर्म को ले लीजिए नेगेटिव। तो जहां जहां x आ रहा है उसे हम लिख लेंगे नेगेटिव, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। उससे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं ए बी सी की वैल्यू। तो ए आपके पास है -√2x, बी आपके पास है 1, ठीक है, 1 या फिर वाई स्क्वायर। उसके बाद सी आपके पास है √2, सॉरी 2 रूट 2 जेड, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है।
और अब यहाँ पर अपने इसको कर देते हैं फॉर्मूले में कन्वर्ट। तो कन्वर्ट करने पर आपके पास a माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको अपने कर देंगे कन्वर्ट, तो -2x प्लस y प्लस 2√2z -√2x प्लस y प्लस 2√2z, और ये आपके आ गए कॉमन फैक्टर्स। तो इसी के स्टूडेंट्स आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट, एक्सरसाइज 2.4, और इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 6, ठीक है। इसमें क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर बतानी है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं वो आपके पास है x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। और जब नेगेटिव हो जाता है x माइनस वाई का क्यूब, उस समय क्या होता है, उस समय हमारे पास होता है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास होती हैं आइडेंटिटी, और इनका इस्तेमाल करके हमें यहाँ पर करना है क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर अपने मार्क करें कि जो x है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x, y जो है y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। अब सिंपली आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो पुट कर देते हैं। देखिए आपके पास x क्यूब मतलब 2x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, y मतलब 1 सिंपली, प्लस 3x जो है आपके पास 2x, और y स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y क्यूब मतलब 1 का क्यूब। तो सिंपली आपको डिफरेंशिएट कर लेना है कि x क्या है y क्या है, तो आपको आइडेंटिटी या फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और अपने यहाँ पर फर्दर सोल्व करना है। तो 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, x का क्यूब होता है x क्यूब, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 1 1 ही हो जाता है, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम टर्म आ जाती है, प्लस 3 इंटू 2, ये हमारे पास हो गया 6x, 1 का स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1 से, प्लस 1 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास देखिए क्या आ गया 8x क्यूब प्लस 3 इंटू 4 12x स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स 6x, ठीक है, प्लस 1, एंड दिस इज योर आंसर गाइस, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपली आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी में वैल्यू रखेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। सिमिलरली करेंगे नेगेटिव टर्म, नेगेटिव टर्म में क्या हो जाता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास है 2a, y की वैल्यू हमारे पास है 3b, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए पुट करते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब मतलब 2a का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2a का स्क्वायर, y मतलब 3b, ठीक है, प्लस 3 2a y स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर माइनस y क्यूब मतलब 3b का क्यूब। अब सिंपली स्क्वायर क्यूब कर देते हैं। यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है 8, क्यूब होता है 8, a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3b प्लस 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 हमारे पास हो जाता है 6, तो ये हो गया 6a मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब होता है 27, b का क्यूब आपके पास क्या हो जाता है b क्यूब, ठीक है। तो सिंपली यहां पर अपने इसको कर देते हैं सोल्व। तो देखिए 8a क्यूब 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 36, तो माइनस 36 a स्क्वायर
बी प्लस 6 इंटू 9 ये होता है 54 ए बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करें यहां पर -27 बी क्यू एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको अपने देखिए आपकी मे बी आपकी बुक के अंदर रीअरेंज किया हुआ वो आंसर, तो आंसर यही आपके पास क्या है, सही है। ठीक है, अगर आपको अपने वीडियो से हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहां पर अगेन अगर अपने बात करें x की वैल्यू, x की वैल्यू 3/2 x है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। ठीक है, तो सिंपली यहां पर करते हैं पुट, तो 3/2 x का क्यूब सॉरी प्लस 3/2 x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 1 प्लस 3 x आपके पास है 3/2 x एंड y आपके पास है 1 का स्क्वायर और प्लस y क्यूब मतलब 1 का क्यूब। ठीक है, तो 3 का क्यूब आपके पास होता है 27, 2 का क्यूब आपके पास होता है 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4x प्लस 3 इंटू 3 9/2 x, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का क्यूब 1। ठीक है, तो 27/8 x क्यूब प्लस 3 इंटू 9 27/4 x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 9/2 x एंड प्लस 1 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए इसी क्वेश्चन का पार्ट 4, तो पार्ट 4 में आपके पास जो आइडेंटिटी है वो है नेगेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आपके पास जो x है, x की वैल्यू x ही है और y की वैल्यू 2/3 y है। ठीक है, तो चलिए यहां पर कर देते हैं अपने पुट करते हैं x क्यूब मतलब x का क्यूब -3 x स्क्वायर, y आपके पास है 2/3 y प्लस 3 x y स्क्वायर मतलब 2/3 y का स्क्वायर माइनस y क्यूब मतलब 2/3 y का क्यूब। तो x का क्यूब x क्यूब, ये देखिए ये 3 से ये 3 कैंसल, -3 x का स्क्वायर x स्क्वायर एंड सॉरी 3 तो आपका कैंसिल ही हो गया ना, तो यहां पर x स्क्वायर इंटू 2y प्लस 3 इंटू x इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और y क्यूब। ठीक है, तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, यहां से देखिए आपके पास आ गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4 प्लस 4/3 xy स्क्वायर माइनस 8/27 y क्यूब। और ये आ गया स्टूडेंट्स आपका आंसर फॉर पार्ट 4। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए जैसे कि आपने एक्सरसाइज 2.4 के सभी क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में आपने किए थे क्वेश्चन नंबर 6 जहां पर अपने आइडेंटिटी यूज की थी x प्लस वाई का होल क्यूब एंड x माइनस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ पर देखिए उसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो जैसे कि अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, विच इज 99 का क्यूब। अब आप बोलेंगे सर ये 99 और इसमें क्या कनेक्शन है। देखिए अब इसको अपने कन्वर्ट करते हैं इस आइडेंटिटी में। कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको 99 को अपने क्या लिख सकते हैं, इसको अपने लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए जो x है, x आपके पास हो गया 100
और जो y है वो आपके पास क्या हो गया 1। तो सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यूज करते हैं अपने पुट। अब x क्यूब मतलब 100 का क्यूब माइनस 3x आपके पास है 100 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3x मतलब 100 और y मतलब 1 का स्क्वायर एंड माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सपेंशन। अब सिंपली अपने इसके करेंगे क्यूब, तो 100 का क्यूब, तो 100 का क्यूब का मतलब देखिए स्क्वायर करते हैं तो 4 जीरो हो जाती हैं और क्यूब करेंगे तो 3 जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो काउंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 लाख। वैसे ही 3 इंटू 100 का स्क्वायर आपके पास हो जाता है 10,000, मतलब 2 जीरो की क्या हो जाती है 4, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा। प्लस 3 इंटू 100 ये आपके पास हो गया 300 माइनस 1 का क्यूब आपके पास 1 ही होता है। अब देखिए नेगेटिव टर्म्स को ले जाते हैं एक तरफ, अब इस 300 को अपने इसमें ऐड कर देते हैं तो 1 2, ठीक है 1 2 3 और 300 यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 इंटू 10,000 ये आपके पास हो गया 30,000 और ये देखिए माइनस का 1 भी यहाँ पर ऐड कर देंगे क्योंकि नेगेटिव टर्म्स आपस में जुड़ती हैं, तो ये आपके पास हो गया 30,001। अब सिंपली आपको यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए 1 000 300 माइनस 30001 ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से कैरी देंगे 10, यहाँ पर कैरी देंगे 10, 10 माइनस 1 9, तो यहाँ पर बच जाएगा 9, तो 9 माइनस 0 9, यहाँ पर आपके पास बचा 2 तो 2 आ गया। उसके बाद देखिए 0 में से 0 गया 0, यहाँ से यहाँ पर कैरी देंगे तो ये 10 हुआ, फिर यहाँ कैरी देंगे तो ये 10 हुआ, तो ये रह गया 9। 10 माइनस 3 7 और 9 में से कुछ भी माइनस नहीं करना तो 9, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया 970,299। ठीक है, सो 9,70,299 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए अगर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसको अपने लिख सकते हैं 100 प्लस 2। ठीक है, 100 प्लस 2 का क्यूब। तो यहाँ पर आपके पास जो x है ना, x की वैल्यू आ गई 100, y की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 100 का क्यूब अभी अपने ने किया है, ठीक है 110 लाख होता है। उसके बाद प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। तो सिंपली यहाँ पर देखिए सभी की सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो हमें सिंपली यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है और करना है एडिशन। तो 100 का क्यूब आपके पास ये हो जाता है प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 आपके पास हो गया 6 और 100 का स्क्वायर 10,000। ठीक है, प्लस 3 इंटू 100 300 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर देते हैं अपने। प्लस 6 इंटू 10,000 ये आपके पास हो गया 60,000 प्लस 3 इंटू 4 12 तो 1,200 प्लस 8। अब सिंपली अपने को कर देना है ऐड कर देते हैं। देखिए एडिशन करना है। ठीक है, तो 0 0 ये 8 0 2 1 6 10, तो ये आपके पास क्या हो गया 10,61,208 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल सिंपल है। आइडेंटिटी अगर आपको पता है, सिंपली आपको उस आइडेंटिटी में अपने क्वेश्चन को करना है कन्वर्ट और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं 998। तो यहाँ पर देखिए थर्ड की बात करते हैं अपने, तो थर्ड में देखिए क्या होगा 998, तो इसे अपने लिख सकते हैं। देखिए 1000 माइनस 2 का क्यूब
तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आ गई 1000, y की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1000 का क्यूब, ठीक है, -3 इंटू 1000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y मतलब 2, प्लस 3 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर अपन नंबर क्यूब है 1000 है तो 3 जीरो यहाँ पर आपकी रिपीट हो जाएंगी, ठीक है, -3 इंटू 1000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 इंटू 2 आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने 6 लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 1000 ये आपके पास हो गया 3000 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसको सिंपली अपने करेंगे कॉपी, क्योंकि इसमें अभी अपने को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है नंबर्स को, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 4 12, ठीक है, और -8। अब माइनस की टर्म को एक साथ ऐड कर देंगे और प्लस की टर्म्स को एक साथ। अब सिंपली यहां पर हमको कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से देखिए कैरी देंगे यहां पर अपने, तो 10 10 10 यहां पर बच जाएगा 9। तो 10 में से 8 गया 2, 9 9 2, यहां 2 में से 1 कैरी दी तो यहां पर बचा 1, ऊपर से आया 1, ठीक है। तो ये 0 का 0 और 6, तो यहां से देखिए कैरी देंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हुआ तो ये 9 रह गया, यहाँ पर कैरी दी, ये 10 हुआ तो ये 9 रह गया। तो 10 माइनस 6 4, और ये आपके पास आ गया आंसर, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या है, 9940119992। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को कोई ज्यादा जो है यहाँ पर गणित नहीं लगाना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो करें लाइक। तो 8 के देखिए 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए देखिए जो अपने मैथ्स का एक ही रूल होता है, जो आप पहले सीखते हैं उसको आगे फर्दर उसको इम्प्लीमेंट करते जाएं। अब यहाँ पर देखिए हमने इससे लास्ट क्वेश्चन के अंदर a प्लस वाई का जो है x प्लस वाई का क्यूब जो है ये सीखा था। क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 3x और वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको ये फॉर्म गिवन है, तो देखिए एक्सपेंशन जो एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है और इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, देखिए एक्स क्यूब मतलब अब यहाँ पर ए क्यूब है, ए के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या है 8 है। तो 8 को अगर अपने देखें 2 से करते हैं, ये गया 4 टाइम्स, 2 से गया 2 टाइम्स, 2 से गया 1 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 8 इज इक्वल टू 2 की क्यूब, ठीक है। अब सिंपली हम यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है 2a की क्यूब प्लस b की जगह b की क्यूब। अब यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर वाई, तो 3x स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर और y मतलब b प्लस 3xy स्क्वायर है ना, xy स्क्वायर मतलब 2a एंड b। अब ये आपका कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। आप देखेंगे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपली हम इसकी जगह नाउ अप्लाइंग द आइडेंटिटी, ठीक है।
तो यहाँ से आइडेंटिटी अपने अपना ही करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा देखिए 2a प्लस बी का क्यूब, ठीक है, जिसे अपने लिख सकते हैं 2a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस बी, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। वैसे ही इसका करेंगे पार्ट टू। पार्ट टू में देखिए माइनस की टर्म है, तो माइनस का फॉर्मूला हमारे पास ही लगने वाला है। तो माइनस का फॉर्मूला आपके पास क्या है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy² एंड माइनस वाई क्यूब। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिशफल ही कर सकते हैं, यहाँ पर जो वाई क्यूब है वो पहले लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपने बात करें, तो यहाँ पर अगर अपने बात करें तो x की वैल्यू सिमिलर 2a, y की वैल्यू हमारे पास b। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a, मतलब 2a का स्क्वायर और b एंड प्लस 3a, है ना, a की जगह हमने 2a एंड b स्क्वायर, ठीक है। तो कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, तो सिंपली अपने लिख सकते हैं x माइनस वाई, इट मीन्स 2a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, जिसे अपने क्या लिख सकते हैं 2a माइनस b, 2a माइनस b एंड 2a माइनस b। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, सर इसको कैसे लिख दिया। अगर अपने बात करें a क्यूब की, इसको अपने क्या लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय a, तो वैसे ही आप इसको a मान के चले और यहाँ पर इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 27। ठीक है, तो 27 फाइंड आउट करते हैं, देखिए 3 से जाएगा 9 टाइम्स, 3 से जाएगा 3 टाइम्स एंड 3 से जाएगा 1 टाइम, तो 27 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 3 का क्यूब। ठीक है, तो सिंपली आपके पास जो x है, x आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। बात करें y की, तो y के केस में देखिए 125, तो 125 अगर आप देखेंगे ये क्या होता है 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो सिंपली यहाँ पर आपके पास जो y की वैल्यू वो हमारे पास क्या हो गई 5a। ठीक है, तो आराम से इसको अपने यहाँ पर कर देते हैं पुट, कन्वर्ट करते हैं, देखिए 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस 3x² y, 3 इंटू x², x हमारे पास 3 है ना, 3 का स्क्वायर y 5a। ठीक है, उसके बाद प्लस 3x, x मतलब 3 और y आपके पास यहाँ पर क्या है 5a का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर अगर आपको डाउट है ना तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5a। ठीक है, तो 3 इंटू 9 आपके पास 27, 27 इंटू 5 आपके पास होता है 135। तो ये हमारा क्या है बिल्कुल सही है। अब सिंपली हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देते हैं, लिख देते हैं 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ठीक है, और जिसे अपने क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन आपको यहाँ पे देखना है 64। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है 4 का जो क्यूब होता है, 4 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 64 होता है। तो सिंपली x की जगह जो x है उसकी जगह अपने लिख लेंगे 4a, y की जगह अपने लिख देंगे, देखिए अभी अपने ने फाइंड आउट किया कि 27 किसका क्यूब होता है 9 का, तो 9b। ठीक है, तो यहां से अपने सिंपली पुट कर देते हैं वैल्यूज,
तो ये आपके पास हो गया 4a का क्यूब माइनस, सॉरी ये आपके पास होता है 3 का, है ना, 3 का क्यूब होता है 27, 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर, बी आपके पास है 3b प्लस 3 इंटू 4a एंड 3b का स्क्वायर। और यहां से अपन देखेंगे तो अपने सिंपली x माइनस वाई का होल क्यूब मतलब 4a माइनस 3b का होल क्यूब। और यहां से आपके पास इसको लिख सकते हैं 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। और फाइनली बात करें इसके फिफ्थ पार्ट का, तो फिफ्थ पार्ट में अगर आप देखेंगे 27 तो अपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू 27 है, तो 27 का जो क्यूब रूट है तो 3 होता है, तो 3p। y की अगर अपने बात करें तो देखिए 1 जो है 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 216 करते हैं अपने 6 से करेंगे, देखिए 6 3 जा 18 माइनस कर 36, 6 जा 36 अगेन 6 से, तो ये होता है आपके पास 6 का क्यूब, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं 6, ठीक है। तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो सिंपली यहां पर पुट कर देंगे 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3p का स्क्वायर y 1/6, ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स 3p इंटू y 1/6। तो सिंपली आपके जो फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, इसे अपने लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ठीक है। और यहां से आगे फर्दर सोल्व करने पर आंसर क्या आने वाला है कमेंट बॉक्स में लिखिए। करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर आपको करना है वेरीफाई, इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो चलिए अपने पहले कर लेते हैं पार्ट 1। तो पार्ट 1 के अंदर अगर आप देखेंगे यहां पर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए अपने लेते हैं, लेट्स टेक राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे देखिए, तो पहले तो आपका x से मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस y से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू एक्स वाई तो एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर वाई, y इंटू माइनस एक्स वाई ये हो गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एंड y इंटू वाई स्क्वायर ये हमारे पास क्या हो गया वाई क्यूब। अब यहां पर अपने देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई है ना, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसल, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसल, और आपके पास यहां पर बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, विच इज इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। सिमिलरली करेंगे पार्ट 2, पार्ट 2 में अगेन आपको गिवन है, लेंगे हम राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या है, x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो पूरी टर्म का एक बार x से मल्टीप्लाई माइनस y से मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। अब यहां पर देखिए जो गेम चेंज होने वाला है, कैसे, यहां पर हमारे पास नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म का किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि ये प्लस का था माइनस का हो गया। उसके बाद अगेन प्लस की टर्म है, ये भी माइनस की हो जाएगी, माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसल, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसल, यानी आंसर इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये आपको यही यहां पर क्या है, प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर इसके दो पार्ट हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ, जो आपने मैथ्स में पहले सीखा वो इम्प्लीमेंट होगा फ्यूचर में, वो कभी ना कभी होगा, यहाँ पर थोड़ा जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन के अंदर जो अपने ने वेरीफाई किया उसी का यूज करने वाले हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर फॉर फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो सिंपली यहाँ पर आपको पता हो है कि जो यहाँ पर जो 27 है ये किसका क्यूब होता है, 3 का, तो इसको अपने कन्वर्ट कर देंगे 3y का होल क्यूब प्लस 5z का क्यूब। तो यहाँ पर ये हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब, वेयर x इज इक्वल टू 3y एंड y इज इक्वल टू 5z। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने यहाँ पर एनालिसिस कर दिया। नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी अपने यूज करते हैं, तो यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली पुट कर देंगे यहाँ पर एक्स वाई, इट मीन्स 3y प्लस 5z मल्टीप्लाई बाय, तो यहां पर देखिए अपन एक बिग ब्रैकेट ले लेंगे, ब्रैकेट 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब 3y मल्टीप्लाई बाय 5z एंड प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 5z का स्क्वायर। फर्दर इन्हें कर देंगे सोल्व, तो देखिए 3y प्लस 5z, ये तो रह जाएगा आपका एज इट इज। फर्दर 3 का स्क्वायर आपके पास होता है 9, तो 9y स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 15y जेड प्लस 5 का स्क्वायर 25 जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है, जैसे कि अपने आइडेंटिटी का यूज करते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता था ए प्लस बी ए माइनस बी। वैसे ही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आते ही आपको इन आइडेंटिटीज का यूज करना है, तभी यहाँ पर आपसे ये वेरीफाई करवाया गया था लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 था। अगर आपने अब तक नहीं देखा, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप वीडियो क्वेश्चन नंबर 9 भी देख सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई कैसे किया था। तो नेक्स्ट अगेन यहाँ पर अगर बात करें 64, तो 64 इज द क्यूब ऑफ 4, तो 4m का क्यूब माइनस 343 ये होता है 7 का क्यूब। अगर आपको नहीं पता, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसको करके भी देख सकते हैं। तो 343 है, डिवाइड होगा 7 से, ये जाएगा 49 टाइम्स, 7 से करने पर 7 टाइम और 7 से करने पर 1 टाइम। ठीक है, तो ये आप विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसको छोड़ते हैं साइड और यहाँ पर अपने अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी। ठीक है,
तो आइडेंटिटी अप्लाई करने पर आपके पास x माइनस वाई, इट मीन्स 4m माइनस 7n मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज 4m स्क्वायर माइनस एक्स वाई सॉरी प्लस एक्स वाई 4m मल्टीप्लाई बाय 7n प्लस वाई स्क्वायर 7n का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 4m माइनस 7n, 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर 49 n का स्क्वायर n स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो आंसर है 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर 28mn एंड 49n स्क्वायर। और इसी के साथ स्टूडेंट्स होता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। तो यहाँ पर देखिए आपको गिवन है फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करें? तो सोल्व करने से पहले आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए जो कि क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें कि जो बी क्यूब, बी की वैल्यू हमारे पास, ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास है, देखिए क्यूब है ना, हमें क्यूब फाइंड आउट करना, तो 3, तो 3x। बात करें b की वैल्यू y और बात करें c की वैल्यू z। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई a b और c की। तो सिंपली आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहां पर देखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर आपके पास क्या है y, तो y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस ए बी 3x इंटू वाई माइनस बी सी y इंटू जेड माइनस सी ए z इंटू 3x। ठीक है, तो आपका जो यहाँ स्टार्टिंग में 3x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते, ये एक फैक्टर हो गया। उसके बाद 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz एंड माइनस 3xz एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 भी होता है कंप्लीट। करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए जब भी आपको दिखे ये वेरीफाई वाले क्वेश्चंस, आपको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेके इनको कर देना है सोल्व। तो यहां पर अपने लेते हैं सबसे पहले राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड आपके पास है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए सबसे पहले जो आपको यहाँ पर फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये यहां पर अपने कर देते हैं पुट। देखिए सो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड को अपने रखेंगे एज इट इज। ठीक है, तो x, तो a की जगह x है और b की जगह हमारे पास y, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2z एक्स। ठीक है, अब यहां से देखिए, अगर आप देखेंगे x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y और z प्लस जेड 2z, तो यहाँ पर ही आपके पास हो गया 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये आपके पास हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2yz माइनस 2xy एंड माइनस 2zx। तो यहां से अगर आप देखेंगे, आप 2 को यहां से ले सकते हैं कॉमन, तो 2 को कॉमन लेने पर यहां पर आपके पास आ जाएगा, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय 2, और अंदर आपके पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो यहां से देखिए 2 से हो गया 2 कैंसिल, और फाइनली आपके पास क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय, या फिर सिंपली आप डॉट लगा के लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, जो कि अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। तो सिमिलरली इसकी जगह अपने लिख देंगे विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये आपका क्या हो गया, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया, जो लास्ट क्वेश्चन में अपने ने फॉर्मूला यहाँ पर सीखा था उसका यहाँ पर हमने क्या किया है, इंप्लीमेंट किया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, आपको इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखिए फॉर्मूला लंबा है, लेकिन याद आपको ही करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको गिवन है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, सो पुट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर 0 पुट करने पर देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब आपको पता है किसी भी नंबर को अगर अपन 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए 3xy माइनस का है, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में यही आपको वेरीफाई करना था। अब ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आपको वेरीफाई करना था। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, आपको पता है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz।
जेड। तो यहाँ पर अपने देखते हैं -12 + 7 + 5 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नाउ x³ प्लस, सो यहाँ पर अपने यही लिख देते हैं -12³ प्लस 7³ प्लस 5³, यहाँ क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, इज इक्वल टू 3xy। इट मीन्स 3 इंटू एक्स आपके पास है -12, उसके बाद देखेंगे y आपके पास है 7 और जो z है वो आपके पास है 5। सिंपली आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई देखिए माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस तो आंसर होगा ही होगा, ठीक है। तो 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 होता है आपके पास 60, 3 इंटू 7 होता है आपके पास 3 इंटू 7 21, तो 21 इंटू 60, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 का 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सो -1260 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। आई होप समझ में आया आपको। जब x + y + z की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, हमारे पास 0 होती है, तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी के पार्ट 2 की बात करते हैं। अगेन यहाँ पर देखते हैं अपने x + y + z की वैल्यू, तो 28 -15 -13, ठीक है, -15 -13 ये हो गया माइनस का 28 और इज इक्वल टू 0। तो ये अगर 0 होता है देन x³ + y³ + z³ इज इक्वल टू 3xyz। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 28, y की वैल्यू -15 और z की वैल्यू -13। तो यहाँ पर अपने कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 28 इंटू 3 84, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -15 एंड मल्टीप्लाई बाय -13। सो 84 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 से, तो आपके पास जो आंसर है यहाँ पर आ गया। तो और देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आंसर 16,380। दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स। तो पार्ट 1 में देखिए क्या है, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको बतानी है, इसके एक्सप्रेशन देने हैं। इन विच देयर एरियाज आर गिवन, आपको एरिया गिवन है। एरिया क्या है 25a² - 35a + 12। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी अपने सोल्व करते हैं इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का करते हैं मल्टीप्लाई। इट मींस यहाँ पर आपके पास ये हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 2 जा 24 एंड 6 300। अब यहाँ पर आपके पास जो नंबर आया ये अब आपके पास क्या है 300 है, ठीक है। अब 300 है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपली इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 300 का, 2 से जाएगा 150, 2 से जाएगा 75, उसके बाद देखिए 3 से जाएगा 25, फिर 5 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम। अब यहाँ पर आपको ऐसे फैक्टर्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं जिनका एडिशन या सम तो 35 और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 300 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा। अगर आप देखें 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, ठीक है। तो 20 इंटू 15 करने पर आपके पास क्या आता है 300 आता है, ठीक है। और यहाँ पर इनका एडिशन करने पर आपके पास 35 आता है। तो सिंपली यहाँ पर अपने प्लेस कर देंगे
25a², ठीक है। तो 25a² माइनस 35a, सॉरी 35 की जगह यहां पर अपन लिखेंगे माइनस 20a एंड माइनस 15a एंड प्लस 20, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 20 और 15 को जब आप ऐड करेंगे दोनों नेगेटिव टर्म में, आपके पास 35 आ जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे कॉमन, तो कॉमन देखिए यहाँ पर आपके पास एक कॉमन आएगा 5 और a, ठीक है। तो अंदर आपके पास बचा 5a माइनस 4, और यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे -3 कॉमन लेने पर ये प्लस की हो जाएगी, ये आपके पास हो गया 5a, और यहाँ पर देखिए प्लस की टर्म में माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 12 में से 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा 4, और इन दोनों के अंदर देखिए 5a माइनस 4 कॉमन है, तो इसको अपने कॉमन ले लेंगे। तो 5a माइनस 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 5a माइनस 3। तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स हैं, एक्सप्रेशन टू फॉर द लेंथ, आइदर ये लेंथ हो सकती है, ये ब्रीथ हो सकती है, या फिर ये लेंथ या ये ब्रीथ हो सकती है, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के पार्ट 2 की। पार्ट 2 में अगेन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 इंटू 5 60, कैरी 6, 36 एंड 6 420 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर देखेंगे अपने, सबसे पहले इसको कट करते हैं 2 से, तो 210, अगेन 2 से 105। अब यहाँ से देखिए 2 से नहीं होगा डिवाइड, तो 3 से ट्राई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 35 है तो देखिए 3 से नहीं जाएगा, 5 से करेंगे, 5 से जाएगा 7 टाइम, 7 से करेंगे 1 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन आपको देखिए हिट एंड ट्रायल करना ही पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ठीक है, और 5 इंटू 7 35। तो ऐसी कोई यहाँ पर नहीं बन रही, दूसरा ट्राई करते हैं यहाँ पर अपने फैक्टर को ही। तो देखिए 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28। तो 28 में से अगर 15 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 13 आता है, ठीक है। इट मीन्स एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर नेगेटिव। तो यहाँ पर 35y² प्लस का 28y माइनस का 15y, ठीक है, और माइनस 12। तो 28 में से 15 माइनस करने पर आपके पास 13 आ जाएगा। यहां से देखिए अपने कॉमन लेते हैं, कॉमन आएगा 7y, अंदर बचेगा 5y प्लस 4, और माइनस यहां पर कॉमन लेंगे, यहां पर आपका कॉमन आने वाला है 3, तो यहां पर बचेगा 5y, वेट अ मिनट, यहां प्लस है, ठीक है, तो प्लस 4, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर है 5y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7y माइनस 3, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास कितने फैक्टर होने वाले हैं, आपके पास 3 फैक्टर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से अपने कॉमन लेते हैं, तो आपके पास 3x जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा x माइनस 4। तो यहां पर आपके पास जो फैक्टर्स आए 3x एंड x प्लस 4, सो 3x एंड x माइनस 4, दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो ये फैक्टर्स हो सकते हैं लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट के। वैसे ही बात करते हैं इसके पार्ट 2 की, सेम क्वेश्चन है। अब यहां पर आप देखेंगे, आपको सबसे पहले देखना है कॉमन फैक्टर, वॉल्यूम अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो कॉमन लेते हैं, यहां पर देखिए कॉमन आ रहा है आपका 4 और k, ठीक है। तो अंदर आपके पास बचेगा 3y² प्लस 2y एंड माइनस 5। तो आपको पता है फर्स्ट और लास्ट टर्म 3 इंटू 5 15 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही इसके फैक्टर्स होने वाले हैं, क्योंकि 15 के फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं, या तो 3 इंटू 5 होते हैं, या 15 इंटू 1 होता है। तो यही अपने यहाँ पर कॉपी कर देंगे। सो 4k 3y² माइनस 3y और प्लस का 5y। तो प्लस के 5 में से माइनस 3y गया, आपके पास बचेगा
2y। और मैंने इसको ऐसे अरेंज क्यों किया है, क्योंकि अब मैं इसको 5 के पास ले आया हूँ, इसको 3 के पास ले आया हूँ, ताकि यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाए। तो कॉमन लेंगे, देखिए कॉमन यहाँ पर आपके पास आएगा 3y, अंदर बचेगा y माइनस 1। यहाँ पर अगेन आपके पास कॉमन आएगा 5, अंदर बचेगा y माइनस 1। और फाइनली जो आपके पास फैक्टर आएंगे 4k 3y plus 5 and y minus 1, and this is your answer students। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.4 होती है कंप्लीट। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।